आज हम कंपनी बनाएंगे डे टू डे। और इस कंपनी के प्रोजेक्ट से हम सीखेंगे कि कैसे रिटेल स्टोर के अंदर हमको अकाउंटिंग करनी है, कैसे परचेज़ करना है और कैसे सेल करना है। रिटेल स्टोर में यानी कि जैसे आपने देखा हो जो डेली यूजेस के सामान होते हैं वो आप खरीदते हैं तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ये आपको दिखाया गया, यहाँ पर परचेज़ है आपका मैगी मसाला, ग्राम के अंदर किड बटर नूडल्स। ठीक है, ये सब अगर आपको परचेज़ करना है तो कैसे इसकी परचेज़ की एंट्री डालेंगे, कैसे हम इसकी सेल्स की एंट्री डालेंगे और कैसे ये कॉन्फ़िगरेशन को ठीक करेंगे। आप नीलम पीछे बढ़े, गुजर बढ़े, पिक्चर लिया उधर से, उधर से चला के इधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले परचेज करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, इसके अंदर हमें कुछ फीचर ऑप्शंस को ऑन करना रहेगा। तो सबसे पहले हम बिजी ऑन करते हैं। बिजी को हमने यहाँ से ओपन किया और हमने अब कंपनी एक क्रिएट कर ली डे टू डे के नाम से। तो हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। बाकी इस कंपनी का जो भी एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह हम सब डाल देते हैं। और जीएसटी को फिलहाल अभी हम ऑफ कर देते हैं। कंपनी बनेगी और कंपनी बनने के बाद इसके अंदर हम कुछ फीचर ऑप्शंस को ऑन करेंगे। कंपनी बन गई हमारी। अब कंपनी बन जाने के बाद अब हमें क्या करना है, कंपनी बन जाने के बाद अब हमें इसके अंदर फीचर ऑप्शंस को ऑन करना है। कौन कौन से फीचर ऑप्शन हम ऑन करेंगे, सबसे पहले वही अकाउंट्स के अंदर आएंगे और फिलहाल बिल बाय बिल डिटेल्स को बंद कर देंगे, चालू करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन और मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स। देन इसको सेव कर देंगे। इसको सेव करने के बाद आपको आना है इन्वेंट्री के अंदर और इन्वेंट्री के अंदर आपको क्या करना है, स्टॉक वैल्यू मेथड जो आपको ये फीचर ऑप्शन दिया गया है इसको वेटेज एवरेज का फीफो करके मेंटेनेंसी करेंगे और सेव कर देंगे। ये सेव करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या चालू करना है, आपको इसके अंदर चालू करना है आइटम वाइज डिस्काउंट। तो आइटम वाइज डिस्काउंट ऑन करने के लिए हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आना है, परचेज के अंदर, मेन के अंदर और चालू क्या करना है हमें यहाँ पर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ से हम ऑन कर लेंगे आइटम वाइज डिस्काउंट। और आइटम वाइज डिस्काउंट के साथ साथ इसके अंदर सेव करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और आएगा इन्वेंट्री के अंदर पॉज। पॉज की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल आपको ये फीचर ऑप्शन ऑन कर लेना है। अगर आपका टिक नहीं है तो आप इसको टिक कर लोगे। ठीक है, टिक करके इसको सेव कर देना है। अब आपको फिर दोबारा जाना है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, परचेज के अंदर, मेन पर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ से चालू करना है आपको एनेबल एडवांस पोस्ट डाटा एंट्री। इस फीचर को आप यहाँ पर ऑन कर लेंगे। ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद कुछ आपका यहाँ पर ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब इसके अंदर आपके पास तीन चीज़ें आती हैं, सेमी वेरिएबल, फिक्स और वेरिएबल। सेमी वेरिएबल, वेरिएबल और फिक्स का क्या मतलब है, यहाँ पर ये मतलब है कि अगर हमें इनवॉइसेस के अंदर कुछ चीज़ों को फिक्स करना है तो हम फिक्स कर देंगे। वेरिएबल का मतलब है कि आपका कर्सर वहाँ पर जाके रुकेगा और सेमी वेरिएबल का मतलब है कि वहाँ से एक स्टेप आगे छोड़ देगा। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले कहता डेट क्या रहेगी, तो जैसे मैंने डेट कहा सेमी वेरिएबल या मैंने बोला वेरिएबल।
अब कहता है कि आपको डेट क्या चाहिए, लास्ट वाउचर डेट चाहिए, सिस्टम डेट चाहिए। तो अभी हमने परचेज के अंदर लास्ट वाउचर डेट रखा। अब पार्टी क्या है, तो हमने कहा बोला पार्टी वेरिएबल रहेगी, यानी कि पार्टी बार बार चेंज भी हो सकती है। लेकिन मैंने कहा कि नॉर्मल जो हम सेल करते हैं कैश में सेल करते हैं, कैश में परचेज करते हैं। उसके बाद मेन स्टोर, तो मेन स्टोर मैंने कहा कि फिक्स रहेगा, मैं सारा का सारा अपना जो भी स्टॉक आता है वो मेन स्टोर में ही रखता हूँ। नरेशन रिक्वायर्ड है, मैंने कहा नरेशन चाहिए। और उसके बाद क्वांटिटी, तो क्वांटिटी मैंने बोला कि वेरिएबल रहेगी, क्वांटिटी कम बढ़ती हमेशा होती रहती है। बाकी सब चीज़ें हमने सेमी वेरिएबल रखी। अब बिल सन्डी, और बिल सन्डी के अंदर हमने कुछ 2-3 ऑप्शन को चालू कर लिया, यहाँ से चालू किया और इसको सेव कर दिया। सेव करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम जो भी परचेज कर रहे हैं उसमें कोई अदर चार्जेस लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखो अदर चार्जेस दिए गए ट्रांसपोर्टर का और अदर चार्जेस, तो हम बिल सन्डी में साथ के साथ वो सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया अदर चार्जेस और वही एडिटिव। इन सभी फीचर को अगर ऑन कर दोगे तो उसकी कॉस्टिंग क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, और एब्सोल्यूट अमाउंट सेव कर दिया यहाँ पर। उसके बाद F3 से आपने क्या बना लिया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, और ये भी एडिटिव रखा, और इसके अंदर सभी ऑप्शंस को आपने यस कर दिया। और यहाँ पर भी क्या कर दिया आपने, एब्सोल्यूट अमाउंट सेव किया। और इसके अलावा और कोई चार्जेस हैं आपके, टेम्पो चार्जेस दिए गए थे, यहाँ पर आप अदर चार्जेस आई, यहाँ पर आप डाल देना फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। और उसके बाद और भी कोई चार्जेस हैं तो हम देख लेते हैं, और भी कोई चार्जेस हो हमारे। पैकिंग चार्जेस हैं, तो पैकिंग चार्जेस हैं तो डाल सकते हैं आप यहाँ पर, F3 बटन दबाया, यहाँ पर डाल दिया आपने पैकिंग चार्जेस। और एब्सोल्यूट अमाउंट सेव कर दिया आपने, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, और कोई चार्जेस नहीं है। तो हमने सारे के सारे चार्जेस यहाँ पर डालें, और डालने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सेव कर दिया, और जब मैं सेव कर दूंगा, अब आप जैसे ही परचेज़ के अंदर आएंगे तो देखेंगे इसका परचेज़ का पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा आपका। इस तरह से अब आपकी परचेज़ आने लगी। सबसे पहले देखो डेट आई, तो डेट हमने यहाँ पर जो हमको वाउचर नंबर में डेट दी गई है वो डेट डाल के हम यहाँ पर परचेज़ करते हैं। 1/4 वाउचर नंबर 10/15, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो कैश ऑटोमेटिक आ रहा है आपका, लेकिन हमने कैश परचेज़ नहीं किया। हमने जो परचेज़ किया है यहाँ पर गुप्ता स्टोर हाउस से परचेज़ किया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F3 करके बटन दबाएंगे और क्या लिख देंगे, गुप्ता स्टोर हाउस। ग्रुप में सिंडिकेटर रहेगा, और सिंडिकेटर डालने के बाद आप क्या करेंगे, इसको F2 बटन दबाकर सेव कर देंगे। तो जैसे ही देखा मैंने यहाँ पर दबाने के बाद ऑटोमेटिक कहाँ पर आ गया कर्सर, नरेशन में, मेन स्टोर पर नहीं रुका, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि हम जो भी सेव करेंगे मेन स्टोर में ही आएगा। आइटम, अब हमने यहाँ पर आइटम परचेज़ किया। आइटम है मैगी मसाला 70 ग्राम, तो हमने यहाँ पर F3 बटन दबाया, लिख दिया क्या, मैगी मसाला 70 ग्राम। और अब इसका अलियास नेम भी डालना है। अलियास नेम क्या होता है, आइटम का शॉर्टकट नेम होता है, या अकाउंट का शॉर्टकट नेम। अगर आप आइटम नेम टाइप करने की जगह अलियास नेम टाइप करेंगे तो आपकी जो आइटम होगी बाय डिफ़ॉल्ट वही पिक कर लेगा, ठीक है, जनरल। और इसको आप डाल देंगे पीसीज में। अब सेल प्राइस, तो सेल प्राइस देखो कैसे कैलकुलेट करना है। सेल प्राइस कैलकुलेट करना है आपको परचेज प्राइस से, यानी कि जो परचेज प्राइस होगा उसका यहाँ पर क्या निकाल लो, 10% प्रॉफिट निकाल लो। तो 70 रुपये इसका परचेज प्राइस है, 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 ही तो होगा। ठीक है, तो 77 आ गया, और परचेज प्राइस 70। और अब F2 से सेव कर दोगे।
देखो बाय डिफ़ॉल्ट 1 क्वांटिटी आ गई यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा 160 क्वांटिटी, तो 160 डाला, एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिक कर्सर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। क्वांटिटी पर नहीं गया या प्राइस पर नहीं गया, नहीं यहाँ आया, सीधा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन करी थी, क्या हमने बोला था कि कर्सर कहाँ रुके, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करी थी, हमने यहाँ पर सेमी वेरिएबल कर दिया। सेमी वेरिएबल का मतलब क्या है, कर्सर यहाँ नहीं रुकेगा, आगे स्टेप आ जाएगा। वेरिएबल जहाँ रहेगा वहाँ आपका एंटर जाएगा, और जहाँ वेरिएबल नहीं होगा वहाँ कर्सर नहीं रुकेगा, एक स्टेप आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सेमी वेरिएबल, वेरिएबल और फिक्स करने के लिए। सेमी वेरिएबल और फिक्स में क्या होगा, कर्सर उस जगह पर नहीं रुकेगा, एक स्टेप आगे आ जाएगा आपका। तो क्वांटिटी डाल दिया आपने 170, और अगर मैं यहाँ पर ये डालूं और एंटर करूं तो ऑटोमेटिक आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट यही नाम आ जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट आइटम हमने परचेज करी मैगी मसाला 72 ग्राम, तो F3 बटन दबाया मैंने, और यहीं पर अगर मैं F12 बटन दबाकर एंटर कर दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा यही कॉपी कर लेगा, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 72 कर देता हूँ, और इसका चेंज कर देते हैं, पीसीज में ही है। सेलिंग प्राइस क्या है इसका है 60, तो यहाँ पर 66 आ जाएगा, 10% निकालेंगे तो, और F2 से अब मैं क्या कर दूंगा, इसको सेव कर दूंगा। कितनी क्वांटिटी परचेज करी हमने, 70, तो 70 आ जाएगा हमारा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, फिर इसी तरह से आप क्या करेंगे, काइट बटर नूडल्स ये परचेज करेंगे, F3 बटन दबाएंगे, और इसका जो भी अलियास नेम है वो डाल देंगे, और एक इसमें रहेगा, पीसीज में रहेगा, और तो 11 आ जाएगा इसका प्राइस। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी कितनी है आपकी, 80 है, तो 80 आ जाएगी क्वांटिटी। क्लियर। अब यहाँ पर देखो कोई चार्जेस होंगे, अदर चार्जेस, तो यहाँ पर आपको वो डालना है, जैसे कि आपने कहा 100 रुपये, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर बिल के अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, पैकिंग चार्जेस हैं तो पैकिंग चार्जेस ऐड हो जाएंगे, फॉरवर्डिंग चार्जेस हैं तो फॉरवर्डिंग चार्जेस ऐड हो जाएंगे, और कोई ये चार्जेस तो ये चार्जेस आपके ऐड हो जाएंगे, और ऑटोमेटिक आपका ये नीचे आ जाएगा आपका, और आप इसको फिर सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव हो गया। अब दूसरी बाकी ये भी परचेज ऐसे ही है। अब इस परचेज में ठीक है, आइटम वाइज डिस्काउंट भी दे रखा है, अदर चार्जेस भी दे रखे हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें दे रखी है। तो अब हमें क्या करना है, परचेज करना है किससे, सिव से। तो हमने डेट डाली 5, वाउचर नंबर 75038, पार्टी क्या है, सिव स्टोर है, तो F3 बटन दबाया, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, सिव स्टोर, और ग्रुप के अंदर हमने क्या डाल दिया, सिंडिकेटर, सेव करा, एंटर किया, और अब हमने यहाँ पर आइटम परचेज करी सर्फ एक्सेल, कितना ग्राम है, 110 ग्राम, और इसका अलियास नेम है 01, ग्रुप जनरल, पीसीस के अंदर, और सेलिंग प्राइस वही 10% निकालना है आपको सभी का। तो रेट क्या है, 110, तो 110 का हमने यहाँ पर निकाल लिया, 110 गुणा डिवाइड बाय 100 प्लस 110, 121 आ गया, और इसका 110 परचेज प्राइस, और डिस्काउंट कितना है, 10% है, तो 10% आपने यहाँ पर डिस्काउंट डाल दिया परचेज के अंदर, और F2 से सेव किया। आइटम कितनी है, तो आपने 110 क्वांटिटी खरीदे, तो ऑटोमेटिक देखो डिस्काउंट भी आ गया आपका 10%। ठीक है, और इसका एक्चुअल प्राइस ये आ गया, और टोटल अमाउंट आपका निकल के ही आ गया यहाँ पर। अब इसी तरह से फिर आपने क्या करा, फॉर्चून सनफ्लावर LTD खरीदा आपने यहाँ पर, ये आपका इसका 02 है लिहाज नेम, और ये आपका किस में है, पीसीज में, और इसका आपको क्या करना है, 10% प्रॉफिट निकालना। तो आपने क्या किया, 105 मल्टीप्लाई
10 डिवाइड बाय 100 प्लस 105 कितना था? और इसका भी डिस्काउंट आपका 10% है और F2 से सेव कर दो। कितनी क्वांटिटी है आपकी? इसकी क्वांटिटी है 105, लेकिन इसका डिस्काउंट कितना है? 12% है। 12% डिस्काउंट है ना। तो यहाँ से आपने डिस्काउंट चेंज कर दिया 12 और F2 से सेव करा और 02 डाला दोबारा से। ठीक है, अब इसके अंदर सेम वही ट्रांसपोर्ट चार्जेस या अदर चार्जेस कितने दिए गए हैं आपको? 2000 और क्या है फिर आपका ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी 2000 है, तो 2000 में ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी डाल दिए और F2 से सेव कर दिया। तो ये आपका परचेज हो गया। अब परचेज तो इस तरह से कर लोगे, लेकिन जब सेल करोगे तो सेल में क्या करना है आपको? अब सेल आ गया आपकी सेल करने के लिए। आपने सेल किया है क्या? कैश में सेल किया है। ठीक है, तो कैश में सेल किया है तो सेल के अंदर भी हम क्या करेंगे? सेम यही वाउचर कन्फिगरेशन करेंगे। वाउचर कन्फिगरेशन और क्या करेंगे? डिस्काउंट आइटम वाइज। आइटम वाइज डिस्काउंट को ऑन करेंगे। सिंपल डिस्काउंट ऑफ प्राइस यस करेंगे और यहाँ पर अनेबल एडवांस पोस्ट डाटा एंट्री कन्फिगर करेंगे फीचर ऑप्शन को। अपडेट अपडेट यहाँ पर देखो फिक्स, वेरिएबल या सेमी वेरिएबल। तो यहाँ पर बेसिकली हमें जो डेट रखनी होती है, अगर हमारा रिटेल स्टोर का काम है तो वहाँ पर जो डेट रहेगी हमारी सेमी वेरिएबल रहेगी, वो सिस्टम डेट रहेगी। यानी कि जो भी हमारे सिस्टम में डेट है वो डेट ऑटोमेटिक पिक कर ले, बार बार हमको डेट को चेंज ना करना पड़े। लेकिन अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम डेमो मोड में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? डेट लास्ट वाउचर डेट रख लेते हैं। पार्टी क्या रहेगी? हमने कहा पार्टी वेरिएबल रहेगी। पार्टी हमारी कोई भी आ सकती है, या तो हम कैश में भी सेल करते हैं या फिर हम नाम से भी सेल करते हैं। और कैश डाला। मटेरियल सेंटर हमने कहा फिक्स ही रहेगा, नरेशन की हमने कहा रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्वांटिटी क्या रहेगी हमारी? क्वांटिटी ही चेंज होगी हमारी, बाकी सब चीज़ें हमने कहा सेम वही रहेंगी। बिल सेंट्री, बिल सेंट्री हमने कहा सेम वही डाल दिया हमने। क्या? पैकिंग चार्जेस, अदर चार्जेस, फ्राइड एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस और एक और था ट्रांसपोर्ट चार्जेस। अब इसके बाद एक ऑप्शन और आता है आपका इनपुट कैश स्टैंडर्ड डिटेल्स, और आपने अब इसको सेव किया और क्विट किया। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं सेल करूँगा, अलियास नेम कैश सेल किया हमने यहाँ पर, तो कैश आया और ऑटोमेटिक अब कह रहा है अलियास नेम डालो। तो अलियास नेम डाला मैंने। ये क्वांटिटी कही मैंने 2 क्वांटिटी है। ठीक है, और F2 से सेव किया। तो कह रहा आपने कस्टमर से पैसे कितने रिसीव किए? मैंने कहा कस्टमर ने मुझे 2000 का नोट दिया। अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता देगा कि रिटर्न कितने करने हैं आपको। रिटर्न करने 1769 रुपये, 1769 रुपये। और जब सेव करोगे, ओके करोगे, यस करोगे, प्रिंट निकालोगे, और इसका जो प्रिंट निकलेगा आपका वो निकलेगा स्लिप के अंदर, स्लिप 3 इंच। और यहाँ पर क्या करोगे? प्रीव्यू करके देखोगे तो ये आ जाएगा आपका स्लिप का फॉर्मेट। आपने देखा होगा कि रिटेल स्टोर पे इस तरह से बिलिंग होती है। रिटेल स्टोर या फिर आपका रेस्टोरेंट वगैरह में ये बिल निकाला जाता है स्लिप फॉर्मेट का। ठीक है, ये आ गया। एक इसका दूसरा इससे बड़ा फॉर्मेट भी है, ये 4 इंच वाला। ये इसमें थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, और इसके अंदर मैंने भी एक ऑप्शन और नहीं किया था। वो ऑप्शन क्या है? वाउचर कन्फिगरेशन में जाएंगे दोबारा, सेल के अंदर वाउचर कन्फिगरेशन, और इसके अंदर आपका एक ऑप्शन और था स्पेसिफाई सेटलमेंट डिटेल्स। सेटलमेंट डिटेल्स क्या होगी आपकी? आप जैसे कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे आएंगे आपके पास
कि कुछ कार्ड से पेमेंट करेंगे और कुछ आपको कैश भी देंगे, कैश और कार्ड दोनों, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, सेटलमेंट डिटेल्स वाले और फ्यूचर ऑप्शन को चालू करना रहेगा। सबसे पहले कैश, और कैश की जगह यहाँ पर हम कैश कर देंगे। उसके बाद अगर कोई कार्ड आप लेते हो, कौन से बैंक का लोगे, तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट बना लेंगे सारे के सारे। हमने कहा ICICI बैंक अकाउंट, और दूसरा हमने बना लिया FC से HDFC बैंक अकाउंट। तीसरा हमने बना लिया FC से एक्सिस बैंक अकाउंट। और एक बैंक अकाउंट और बना लिया हमने यहाँ पर। हमने कहा चेक जो लेंगे वो ICICI के लेंगे, ठीक है। और F2 से सेव कर दिया। अब इसके बाद अब दोबारा हमने सेल करी, अगर नाम से करें कैश कर देंगे तो वहाँ पर कैश ही आ जाएगा। अगर अब जैसे हमने सेल करी अनवर ट्रेडर्स को, तो यहाँ पर हमने FC बनाया, लिख दिया नाम हमने अनवर ट्रेडर्स, ग्रुप में सेम डाल दिया सन्नी डेटर्स, और F2 से सेव कर दिया। आइटम हमने कुछ भी आइटम सेल कर दिया यहाँ पर, और F2 से सेव किया। अब क्या था, कैश कितना लिया आपने और बैंक में कितना लिया। तो कैश देखो कह रहा है 50% कह रहा है कैश दे दिया, 50% बैंक में आ गया, तो इसका आधा कर लिया आपने। $3025, तो यहाँ पर आपने F2 किया, कैश कितना लिया आपने 3025, बाकी बैंक में कितना आ गया 3025, और आपने अब इसको F2 से सेव कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये काम आपको करना था इस तरह से, ठीक है। ये काम है आपका रिटेल स्टोर का। तो वहाँ पर इस तरह से परचेज की जाती है और सेल की जाती है। और परचेज जो आपकी की जाती है बेसिकली वहाँ पर बारकोड से की जाती है, बारकोड स्कैनर। आपने देखा होगा इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं इन सब पर क्या होता है, बारकोड स्कैनर होता है, बारकोड लगा रहता है पीछे हर एक प्रोडक्ट के पीछे। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्कैनिंग मशीन आती है, जब भी हम परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, परचेज करते वक्त आइटम को स्कैन करते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे पास स्टॉक इन हो जाता है। और जब भी हम सेल करते हैं तो क्या करते हैं, स्कैनर मशीन के थ्रू ही सेल करते हैं, जिससे हमारा स्टॉक क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, हमें मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ता। स्कैनिंग मशीन से ही हम सारे की सारी चीज़ों को ऑपरेट करते हैं इस वाले काम के अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही।